हेलो दोस्तों, निरहुआ एंड पवन सिंह हुए दोनों फरार। दोनों निकल गए हैं मुंबई के लिए अपने फिल्म प्रोजेक्ट के लिए, गाना के लिए। जनता के किया हुआ वादा सब भूलकर निकल चुके हैं। हालांकि दोनों कैंडिडेट पवन सिंह निरहुआ दोनों हार चुके हैं, बट मेरा फिर भी ये मानना है कि अगर आप हार चुके हैं, एक समीक्षा करना चाहिए कि भाई हम क्यों हारे, किस कारण से हारे। जो मैंने जनता को जो वादा किया है, क्या उसमें से मैं हारने के बाद भी कुछ कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ, क्या उनके लिए मैं लड़ सकता हूँ, उनके लिए खड़ा रह सकता हूँ। मान लीजिए कि हार गए चुनाव, इसका मतलब ये क्या है, आगे भी आपको चुनाव लड़ना है या नहीं लड़ना है। अगर लड़ना है तो उनका दिल में वो विश्वास जगाना पड़ेगा कि मैं आपके लिए काम कर सकता हूँ, आपके लिए खड़ा रह सकता हूँ, तभी आपको जनता नेक्स्ट बार चांस देगी। मान लीजिए इंडियन पॉलिटिक्स में यही दिक्कत है कि चुनाव लड़ने के बाद, हारने के बाद या जीतने के बाद 5 साल तक नेता फिर गायब हो जाता है, फिर आपको दिखाई नहीं देगा। बट चुनाव के टाइम बड़े बड़े दावा करेंगे, सब कुछ करेंगे। तो चलिए एक एक करके हम एक एक पॉइंट पे एक एक बिंदु हम आज रखने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे पवन सिंह के। तो पवन सिंह चुनाव लड़ रहे थे बिहार के काराकट सीट से, और उनके प्रचार के लिए बड़े बड़े सेलिब्रिटी आए भोजपुरी के, यहाँ तक कि खेसारी लाल को भी बुलाया गया जिनसे उनका बिल्कुल ही नहीं बनता था। वो भी आए, रोड शो किए, रैली किए, हेलीकॉप्टर शो किए, सब कुछ किए, बट उसके बावजूद भी पवन सिंह को जिता नहीं पाए। क्योंकि अब फर्स्ट टाइम देखिए, भोजपुरी का इतिहास भी रहा है कि अभी तक भोजपुरी का कोई भी स्टार फर्स्ट टाइम में चुनाव नहीं जीत पाया है। तो ये भी पवन सिंह को नज़र में रखना चाहिए था कि चलिए कोई बात नहीं, हम नहीं जीत पाए, फिर भी हम जनता के लिए लड़ेंगे, खड़ा रहेंगे, उनके लिए हम काम करेंगे, जो भी हम मेरे से बन पाएगा। बट ये हुआ नहीं, सब अपने वादे भूल गए और निकल गए मुंबई। अब चलिए बात करते हैं हम निरहुआ की। तो निरहुआ का हारने का सबसे बड़ा कारण यही था कि उनका जो ओवर कॉन्फिडेंस था वो बहुत ज़्यादा हाई था। आपने सुना होगा, एक न्यूज़ कोई था, उसमें वो बोल रहे थे लाइव शो में कि मेरे को भगवान भी नहीं हरा सकते हैं, अगर मैं कमिटमेंट कर दूं तो कोई मेरे को हरा नहीं सकता। भैया यहाँ पे अच्छी अच्छी को पैंट गीली हो जाता है। निरहुआ ये चीज़ भूल चुके थे, इसलिए उनको ओवर कॉन्फिडेंस ही लो डूबा। क्योंकि वहाँ पे अखिलेश यादव का भाई धर्मेंद्र यादव उनके साथ विपक्ष में लड़ रहे थे, और धर्मेंद्र यादव भी जीते। धर्मेंद्र यादव माना जाता है कि बहुत ही क्षेत्रीय नेता और ज़मीन से जुड़े हुए नेता हैं, तो उनको वहाँ पे जीत मिली। क्योंकि पिछले बार भी धर्मेंद्र यादव और निरहुआ दोनों साथ में चुनाव लड़ रहे थे, बट वो उपचुनाव था, इस कारण से वहाँ पे बीजेपी की एक बोल सकते हैं कि लहर था, इस कारण से निरहुआ वहाँ पे जीत गए थे। बाकी वहाँ लोकल लोग यही बोलते हैं कि निरहुआ काम हम तो नहीं किए थे, बट थोड़ा बहुत आते जाते रहते थे, बस यही उनका था, और वहाँ एक आध दो गाना शूट करते थे, बस यही उनका एक उपलब्धि वहाँ पे गिनाया जाता है। ये भी एक मेन कारण रहा कि आपको मान लीजिए कि 2 साल ही मिला, 1.5 साल ही मिले, कुछ तो कुछ आप करके दिखाना चाहिए था। जनता को विश्वास जीतना चाहिए था कि आपको लगे जनता को कि भाई आपको साथ मुझे खड़ा रहना चाहिए। अगर आप जनता के साथ नहीं खड़ा रहोगे तो जनता भी आपके साथ खड़ा नहीं रहेगा। तो चलिए बात करते हैं कि पवन सिंह और निरहुआ अब क्या करेंगे। तो खबर ये निकल के आ रही है कि पवन सिंह और निरहुआ दोनों मुंबई के लिए निकल चुके हैं, क्योंकि दोनों हार चुके हैं। तो अब अपनी अपनी न्यू प्रोजेक्ट फिल्म के लिए वो काम करेंगे, और जनता के सारे वादा भूल चुके हैं। बाकी आप लोग को सब अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप सभी के लिए इस तरह के वीडियो में लाते रहूँगा। थैंक यू सो मच।